तो आज हम मेलानोग्लोसस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें आता है आहार नाल। तो मेलानोग्लोसस की जो आहार नाल होती है, मुख से लेकर गुदा तक एक सीधी नलाकार संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में इसका माउथ होता है। ये जो स्पेस है बीच में, इसको बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। और इसके बाद का जो पार्ट है वो फेरिंग्स होता है। और फेरिंग्स के बाद ये इस तरह से नलाकार संरचना है जिसमें ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और गुदा के रास्ते से ये बाहर तक खुलता है। तो पहला जो पार्ट आता है वो है माउथ। तो प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में जो जगह होती है उसको हम माउथ कहते हैं। तो ये कॉलर की जो अगर मसल्स सिकुड़ जाती हैं तो ये ओपनिंग बंद हो जाती है, और अगर ये फैल जाती हैं तो इसकी माउथ की जो ओपनिंग है वो खुल जाती है। तो यहाँ से जो पानी है और भोजन है वो यहाँ से एंटर कर जाता है। ठीक है, जो बीच की जो कॉलर की स्पेस होती है वो कहलाती है बक्कल कैविटी या मुख गुहा। ठीक, मुख गुहा का एक हिस्सा प्रोबोसिस की तरफ जाता है, जैसे खाली सा हिस्सा दिख रहा है, ये कहलाता है बक्कल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, जब यहाँ पढ़ोगे तुम लोग मुख गुहा के बारे में, तो मुख गुहा के पृष्ठ भाग से एक छोटी संकरी खोखली अंधनाल निकलकर शुंड की तरफ जाती है, इसे बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाती है यहाँ पर। अब क्या होता है, नीचे की तरफ ये जो हिस्सा है ये इसका फेरिंग्स का हिस्सा है। फेरिंग्स या ग्रसनी। तो ग्रसनी के दो क्षेत्र होते हैं। एक इधर का जो सिंपल वाला रास्ता दिख रहा है ये इसका डाइजेस्टिव पार्ट होता है। जो भोजन होता है जल के साथ आता है वो इधर जाता है, और जो जल आता है वो इधर वाले हिस्से से बाहर निकल जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है क्लोम क्षेत्र, क्योंकि इसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये यू आकार के जो स्लिट्स दिख रहे हैं ये इसके क्लोम छिद्र हैं। तो जल जो आता है वो यहाँ से होता हुआ इनके द्वारा बाहर निकल जाता है शरीर से, और जो भोजन होता है वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है, ईसोफेगस जाता है। ठीक है, तो जब पढ़ोगे तुम लोग कि ग्रसनी के दो भाग होते हैं, एक होता है क्लोम क्षेत्र और एक होता है पाचन क्षेत्र। जो भोजन है वो पाचन क्षेत्र से होता हुआ ग्रसनली या ईसोफेगस तक जाता है। ईसोफेगस के बाद आती है आंत। तो आंत एक सीधी नलाकार संरचना होती है जो धड़ के अंतिम सिरे तक जाती है, और इसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक हिपैटिक क्षेत्र होता है और एक पोस्ट हिपैटिक क्षेत्र। कल हमने एक्सटर्नल फीचर में भी पढ़ा था कि इसमें हिपैटिक सीके पाए जाते हैं। तो हिपैटिक पार्ट जो होता है उसमें हिपैटिक सीके पाए जाते हैं। इस तरह से इसकी अगर है तो ये ऐसे गोल गोल इसमें आकार के अंधनालें पाई जाती हैं जिनको सीका कहते हैं, अंधनाल सीका। इसका काम होता है पाचक एंजाइम को स्रावित करना। तो जो भी भोजन यहाँ पर आता है वो पचता भी है, और जो पच जाता है उसको ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है अपनी बॉडी में। उसके बाद का जो पीछे का हिस्सा होता है वो कहलाता है पश्च यकृतीय भाग या पोस्ट हिपैटिक पार्ट। ये सिंपल होता है और पीछे जाकर शरीर में गुदा के रास्ते से बाहर खुल जाता है। तो इसका जो भोजन होता है वो सीलियरी फीडर होता है। इसमें कई सारे पक्षमाप या सीलिया पाए जाते हैं जिनके बीट होने से, जैसे इस डायग्राम में दर्शा रखा है कि जो भी पानी और भोजन के कण होते हैं वो इस तरह से चिपक के, इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है, तो चिपचिपे पदार्थ में जो भोजन के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक, और जब ये इस तरह से यहाँ पर पानी आता है तो ये पानी के साथ ही भोजन के कण जो हैं वो माउथ के रास्ते से इसकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ पर आगे फेरिंग्स में जाते हैं, फेरिंग्स से वो ईसोफेगस में जाते हैं, ईसोफेगस से वो आंत में जाते हैं जहाँ पर हिपैटिक सीका जो है वो उसको डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर लिखा होगा। पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया अज्ञात है, कहाँ गया,